स्नेक, हॉर्स और बफलो जैसे जानवरों को भले ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस और अग्रेसिव एनिमल्स में नहीं काउंट किया जाता, लेकिन ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि अगर ये जानवर अपनी आई पर आ जाएं तो किसी को भी छट्टी का दूध याद दिला दें। लेकिन ये बड़ा ही शॉकिंग है कि इन जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, जिसको कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है, इन जानवरों की इसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलती। ये छिपकलियाँ बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होती हैं और आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर ये अपने से बड़े साइज के जानवरों के साथ भिड़ जाती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अपने लालच की वजह से कोमोडो ड्रैगन्स को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साउथ ईस्टर्न इंडोनेशिया में पाए जाने वाली कोमोडो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डेंजरस मानी जाती हैं। कोमोडोस देखने में जितनी बड़ी लगती हैं, ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। इसीलिए किसी भी जानवर की इनको देखते ही हवा निकल जाती है। इन छिपकलियों का जिस्म 2.6 मीटर तक लंबा होता है और इनका वजन तकरीबन 79 केजी से 91 केजी तक हो सकता है। इनका जिस्म बड़े होने के साथ साथ इनकी पूंछ भी काफी लंबी होती है और इस पूंछ की वजह से ही ये छिपकलियाँ बड़े से बड़े शिकार को भी मार गिराती हैं। इनकी पूंछ की तरह इनकी गर्दन भी काफी ज्यादा मजबूत होती है, तो इसीलिए अपने मजबूत पैरों की बदौलत ये छिपकलियाँ अपने मजबूत पैरों की वजह से ही ये छिपकलियाँ तेजी से भागने की वजह से जानी जाती हैं। आपको बताते चलें कि इन बड़े आकार की छिपकलियों के जिस्म पर गहरे रंग पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके पूरे शरीर पर एक खास किस्म की गहरे रंग की धारियां भी मौजूद होती हैं। इनकी जुबान भी काफी ज्यादा नोकीली और कांटेदार होती है, जिसका रंग आमतौर पर पीला होता है। बात करें अगर इनके रफ्तार की, तो ये छिपकलियाँ तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं और अपने शिकार का पीछा कर सकती हैं। कोमोडो ड्रैगन्स अक्सर झुंड में शिकार करते हैं, इसीलिए अगर कोई जानवर इन छिपकलियों के हत्थे चढ़ गया तो उसकी जान तो गई। इसी वजह से कोमोडो ड्रैगन से पंगा लेना किसी भी आकार के सांप को भी काफी महंगा पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि कोमोडो के सलाइवा में एक खास तरह का वेनम मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनका अपने इलाके में काफी ज्यादा खौफ होता है। कोमोडो ड्रैगन्स के मुंह में तकरीबन 60 नोकीले दांत मौजूद होते हैं और इनके दांतों की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब अगर बात की जाए इनके बाइट फोर्स की, तो कोमोडो ड्रैगन्स की काटने की क्षमता 500 से 600। तो ऐसे में अगर कोमोडो ने किसी दूसरे जानवर पर हमला कर दिया तो ऐसे में सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिलेंगी। इन ड्रैगन्स की सूंघने की क्षमता भी काफी कमाल की होती है। इन छिपकलियों के मुंह में एक खास तरह का सेंसर लगा होता है, तो जैसे ही इन छिपकलियों को किसी भी जानदार की आहट महसूस होती है तो ये उसका पीछा करने लगती हैं और तब तक उसका पीछा करती हैं जब तक उसको मार गिराकर उसको खा नहीं लेती। तो यहाँ से साबित हुआ कि इनकी सूंघने की क्षमता काफी तेज है। अगर इनकी सूंघने की क्षमता तेज ना होती तो ये छिपकलियाँ तो भूखी ही रहती। ये छिपकलियाँ भले ही दिखने में काफी बड़ी हैं, लेकिन ये बहुत ही कम दूरी तक देख पाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनको सुनाई भी कम देता है, जो कि सचमुच एक हैरान कर देने वाली बात है। इसके बावजूद भी कोमोडोस को काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि कोमोडो ड्रैगन्स काफी ज्यादा लालची होती हैं और इनके रास्ते में आने वाले ये हर जानवर को अपना शिकार बना लेती हैं। ये बड़े आकार की छिपकलियाँ छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े से बड़े जानवरों को भी शिकार कर लेती हैं, जैसे कि हिरन। कोमोडो ड्रैगन्स के लालची होने के बहुत सारे नुकसान और बहुत से फायदे भी होते हैं। लालच के चक्कर में कई बार कोमोडोस ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐसे में इनका पेट तो भर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनसे ओवर ईटिंग करने की वजह से चला ना जाए और मूव करने पर यही लिजर्ड्स अपनी नॉर्मल स्पीड में नहीं भाग पाती और इस सिचुएशन में ये मुमकिन है कि कोई भी शिकारी जानवर मौका देखकर इनके ऊपर हमला कर दे। उसके साथ साथ लालच के चक्कर में कई बार ये कोमोडो ड्रैगन्स अपनी ही स्पीशीज के दूसरे जानदारों पर भी हमला कर देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक कोमोडो ड्रैगन से दूसरे कोमोडो ड्रैगन की जान जाने का काफी ज्यादा खदशा भी हो सकता है। कोमोडोस अटैक ऑन ईच अदर। तो अब तक आपने इस वीडियो में कोमोडो ड्रैगन्स का दूसरे जानवर पर हमला करते हुए ही सुना।
लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अलग है। लेकिन आपने ये कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। तो जब एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से लड़ाई मोल लेता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। लगभग 2 मीटर लंबे दोनों ड्रैगन्स जब आपस में अचानक एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो ये समा देखने लायक होता है और इंतजार होता है कि इनमें से कौन जीतेगा। इनकी लड़ाई में आखिर तक दोनों जानवरों का पलड़ा बराबर रहता है और पास खड़े लोग इनकी लड़ाई को अपने कैमरे में कैप्चर करते रहते हैं। ये जानवर दिखने में बहुत ही ज्यादा वजनदार और बड़े होते हैं, तो इसी वजह से भारी वजन होने की वजह से इन जानवरों को जमीन से ऊपर उठने में काफी ज्यादा दुश्वारी होती है। लेकिन लगातार जमीन से ऊपर उठने के बाद भी ये दोनों जानवर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो सीधे मायनों में बोला जाए तो इन बड़े आकार की छिपकलियों के ऊपर कोई भी जानवर सीधी तरह से हमला नहीं कर सकता। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।